हरदोई में स्वाट, एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से शहर कोतवाली पुलिस ने अंतरजातीय शातिर चोर गिरोह की 4 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से अतुल ज्वेलर्स के यहां से चुराए गए सोने के जेवर के साथ 10 लाख रुपए का स्मैक बरामद किया है। गिरफ्तार महिलाओं की एक महिला सदस्य फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सीतापुर जनपद की रहने वाली ये महिलाएं विभिन्न जनपदों में हिजाब पहनकर शातिराना ढंग से ज्वेलर्स के यहाँ चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी। कई जगह पर इनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हरदोई जनपद में विगत कुछ समय से ज्वेलर्स की दुकानों को चिन्हित कर अज्ञात महिलाओं के द्वारा सरेआम दुकान में सोने के आभूषणों की चोरी की वारदातें सामने आ रही थी। 10 जनवरी को 3 अज्ञात महिलाओं द्वारा अतुल ज्वेलर्स के यहां इसी प्रकार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद 24 जनवरी को फिर 3 अज्ञात महिलाओं द्वारा काशीनाथ सोमनाथ ज्वेलर्स के यहां चोरी की गई, जिसका भी मुकदमा दर्ज हुआ और इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए खुलासे के लिए एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम को लगाया गया। इसी दौरान आबिद पेट्रोल पंप के पास से महिला सिपाहियों की मदद से 2 महिलाओं को पकड़ा गया। वहीं पास में खड़ी एक जायलो गाड़ी में भी 2 महिलाएं बैठी थी जो भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी वहां से उतारकर पूछताछ की तो सभी शातिर चोर गिरोह की सदस्य निकली। सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए लाया गया तो मामले का खुलासा हो गया। एसपी ने बताया कि महिलाओं से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग विभिन्न जनपदों में समूह में एक छोटा बच्चा लेकर जाते हैं ताकि उन पर कोई शक न करे और आभूषण खरीदने के बहाने मौका मिलने पर उनमें से कोई एक चोरी किए गए आभूषणों को अपने कपड़ों में छुपा लेती है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि ये लोग कभी कभी हिजाब का भी इस्तेमाल करते हैं। हरदोई शहर में अतुल ज्वेलर्स के यहाँ उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही यह भी बताया कि काशीनाथ सोमनाथ ज्वेलर्स के यहाँ भी हिजाब पहनकर इन लोगों ने चोरी की वारदात की थी। इसके बाद दुकान से निकलकर लाए हुए वाहन तक पहुंचकर अपने जनपद चली जाती हैं। चुराए हुए माल में 5 हिस्सा कर लेती हैं। एसपी ने बताया कि चुराए हुए माल का वो 5 हिस्सा कर लेती हैं और पकड़ी गई शातिर महिलाओं ने अपने नाम रूबी उर्फ रेखा पत्नी छोटे निवासी काशीराम कॉलोनी जनपद सीतापुर, सन्नो कश्यप पत्नी सुनील कश्यप निवासी काशीराम कॉलोनी जनपद सीतापुर, पूनम पुत्री बंशीलाल और बट्टो निषाद पत्नी दिलीप निषाद निवासी मोहल्ला गोडियाना जनपद सीतापुर के रूप में हुई, जिनमें रेखा उर्फ रूबी व सन्नो के पास से स्मैक और चोरी गए सोने के आभूषण और पूनम और बट्टो के पास से चोरी गए सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। इनकी 5वीं सदस्य सावित्री पत्नी राजू निवासी राजीव गांधी नगर मान कामेश्वर मंदिर लखनऊ की है, जो इस दौरान उनके साथ नहीं थी। देखिए, विगत माह 2 अवसरों पर शहर कोतवाली में ज्वेलर्स के यहाँ 2 ज्वेलर्स के यहाँ अज्ञात महिलाओं द्वारा बुर्का पहनकर या अन्य साधन से अपने आप को छुपाकर गहनों की चोरी की गई। यह पुलिस के लिए अत्यंत चैलेंजिंग कार्य था, क्योंकि ऐसे घटनाओं का अनावरण करना तो जबकि उनकी पहचान में नहीं थी बहुत कठिन था। इसके लिए हमने अपने थाने की पुलिस और स्वाट, एसओजी, सर्विलांस सभी को लगाया था और इनका पीछा किया। कभी कुछ जानकारियाँ मिलने पर हमारी सिटी की पुलिस और बाकी सर्विलांस स्वाट के द्वारा एक शहर में ही नाकाबंदी की गई और पाया गया ये 4 महिलाएं अरेस्ट की गई हैं। ये चारों महिलाएं सीतापुर की हैं, रूबी, सन्नो, पूनम और बट्टो निषाद। और इनके पास से जो विगत माह घटनाएं हुई थी उसमें से कुछ गहने पहने हुए और कुछ गहने इनके पास से बरामद हुए। यहाँ तक कि जो उन ज्वेलर्स के यहाँ से गहनों की ट्रे भी इन्होंने चोरी किया था वो भी बरामद हुआ है। साथ ही इनके पास से 2 महिलाओं के पास से स्मैक भी बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इनके पर आपराधिक इतिहास क्या है? अभी तक इनका किसी अन्य थाने से कोई अपराध किया जाना ज्ञात नहीं हुआ है। जो हमारे यहाँ 2 चोरियाँ हुई थी वही ही अभी तक है, लेकिन हमारे द्वारा इसकी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी बता रहा है कि ये ज़रूर कहीं न कहीं इनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते होंगे। यहाँ हरदोई में भी ये तीसरी बार इसी प्रकार का कृत्य करने आई थी।
और इनके विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे और साथ ही साथ जो भी इस प्रकार के कृत्यों से इन्होंने संपत्ति अर्जित की होगी उसके चिन्हित करके उसकी कुर्की की जाएगी। सब लोग माल बेचती कहाँ? अभी तो जो हमारे यहाँ से माल चोरी हुआ था इन्हीं के पास से बरामद हो गया। अब हम प्रयास करेंगे अगर खुलासा हो पाएगी और इन्होंने घटनाएं कहाँ पर की हैं और कहाँ बेचते थे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.